जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दिवाली, क्या होगा दिवाली पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त, कैसे करें दिवाली की पूजा, क्या काम यदि आपने इस दिवाली पर किए तो साक्षात महालक्ष्मी दिवाली की रात आपके घर अवश्य पधारेंगी, और क्या गलतियां आपको दिवाली के दिन भूल से भी नहीं करनी है, वरना देवी महालक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दीपावली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार दीपावली की तिथि को लेकर लोगों में संशय है। इस बार कार्तिक अमावस्या 2025 पर अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को शाम 3:35 से होगा और ये अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम 5:54 पर। ऐसे में कुछ ज्योतिष दिवाली को 20 अक्टूबर के दिन मनाने को कह रहे हैं, तो कुछ ज्योतिषों के अनुसार 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या पर ही दिवाली मनानी चाहिए। पर हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि कार्तिक अमावस्या 2 दिन हो तो उनमें से पूर्व का दिन लेना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि अमावस्या प्रदोष काल और रात्रि व्यापिनी में होनी चाहिए। इस बार 20 अक्टूबर को ही अमावस्या प्रदोष और रात्रि में मिलेगी, इसलिए दीपावली शास्त्रों के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही मनानी चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है। विश्व हिंदू परिषद के हिंदू कैलेंडर में भी इस बार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही दिवाली बताई गई है। काशी, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर, तिरुपति और द्वारका धाम, अयोध्या आदि में भी 20 अक्टूबर 2025 को ही दिवाली मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को दीपावली पर दिवाली की पूजा के 3 शुभ मुहूर्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त होगा प्रदोष काल में शाम 5:08 से शाम 6:38 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा वृषभ काल, जो शाम 7:08 से रात 9:03 तक रहेगा, और तीसरा शुभ मुहूर्त होगा निशिता काल मुहूर्त, जो रात 11:41 से रात 12:31 तक रहने वाला है। काली पूजा का भी यही शुभ निशिता काल मुहूर्त होगा। दिवाली के दिन अमावस्या 21 अक्टूबर को है। इस दिन पितृतर्पण भी किया जाएगा। इस दिन पितृतर्पण का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। धनतेरस के दिन से ही 5 दिन की दीपावली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को होगी। काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार को मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी, और दीपावली व लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। और इस बार देव दीपावली और कार्तिक अमावस्या का व्रत तथा स्नान दान 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन किया जाएगा। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा इस बार 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी, और भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा, और इसी के साथ 5 दिन के दीपावली महापर्वों की समाप्ति होगी। आइए अब जानते हैं दीपावली की पूरी पूजा विधि। दिवाली की रात अपने घर के ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रहे, यदि आपके पास लक्ष्मी गणेश जी का चित्र है तो उसमें कुबेर जी की तस्वीर भी अवश्य होनी चाहिए, और माता लक्ष्मी के दाएं और बाएं ओर सफेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना आप जरूर करें। सूर्य देव, श्री गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी भगवानों के विग्रहों और चित्रों को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार से पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। अर्घ, आचमन, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर पूजा के अंत में दक्षिणा भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अब माता लक्ष्मी सहित सभी भगवानों के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल का तिलक लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। अब इन मंत्रों से माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्धि श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमो। धन प्रदाये नमो नमो। विश्वजनन्याय नमो नमो।
अब पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य का भगवान को भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पापड़ियाँ, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग भी अर्पित किया जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से जितनी भी हो सके उतनी सामग्रियां माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा से चढ़ाए गए थोड़े से भी भोग से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर भगवान की आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें और पूजा के दौरान हुई सभी गलतियों की भगवान से क्षमा मांगे। माता लक्ष्मी से अपनी पूजा स्वीकार करने और अपने घर में उनके वास की प्रार्थना करें। पूजा के बाद कपूर की आरती जरूर करें। आरती को सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार घुमाएं, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार घुमाएं और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़क दें। फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करें। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। दिवाली की रात पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें या पटाखे फोड़ें। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां या पाप जो आपको दिवाली के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना महालक्ष्मी साल भर आपसे क्रोधित रहेंगी। दिवाली के दिन किसी भी प्रकार का व्यसन, मांस, मदिरा पीना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता के अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी आपके घर आती हैं। दिवाली की पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगाकर तभी आसन से उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का सारा फल देवराज इंद्र को चला जाता है। दीपावली पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर ना करें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन और ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नामों का जाप करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे आसान और विशेष उपाय जो आपको दीपावली के दिन महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जरूर करने चाहिए। दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में देसी घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी देवी को साक्षात महालक्ष्मी का ही पृथ्वी पर अवतार बताया गया है। अब आप तुलसी के पौधे की परिक्रमा लगाएं। इस उपाय को दिवाली के दिन करने से देवी लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा दिवाली के दिन जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तुलसी माता में अर्पित करें। तुलसी देवी के मंत्रों का इस दिन जाप करना भी विशेष लाभकारी होता है। इस उपाय को दिवाली के दिन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम पूरे होते हैं। दिवाली के दिन आप हो सके तो तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद इस सुहाग की सामग्री को किसी सुहागन महिला को दान में दे दें। इस उपाय को दिवाली पर करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।